मैम, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय आपके वार्ड में पहुंची है। आपके वार्ड का हमें सर्वे किया। वार्ड में पाया गया, देखा गया कि लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं और बड़ी जनता आपके साथ जुड़ी हुई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपका परिवार की तरह उनको आप गाइड करते हैं, परिवार की तरह उनसे बात करते हैं। क्या वो तो आप ही बताएंगे क्या कारण है इसका कि आपको जनता इतना प्यार करती है। आपका शुभ नाम और आपको राजनीति में कब से हो? नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपके जरिए कृति भूमि न्यूज़ चैनल का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिनके जरिए मेरी हरमन प्यारी जनता के सामने मेरे मन की बात शो होएगी, सामने आएगी, मेरे विचार जनता के सामने प्रस्तुत होंगे। जनता का प्यार, सर आपने पूछा जनता के प्यार के बारे में, तो मैं यहाँ की इस एरिया की पुत्र वधू हूँ और हर धर्म के यहाँ पे लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं, हिंदू सिख ज़्यादा हैं, बट सबके साथ, सभी जातों के साथ, सभी जाति के, यहाँ वैसे जाति शब्द इस्तेमाल करना मैं नहीं कहती कि ठीक रहेगा, बट हर किसी के साथ, हर एक बिरादरी के साथ हमारा खाना पीना, ब्याह शादी में जाना आना है। इस वजह से बाकी देखो, जनता ऑब्जर्व करती है कि हाँ किसका व्यवहार कैसा है, तो यही कारण हो सकता है। शायद जनता को लगा होगा कि आप कब से पार्टी में हैं मैडम? कितना समय हो गया आपने पार्टी में? सर हमारा पूरा परिवार शुरू से ही भाजपा के साथ काम, जब से पार्टी शुरू हुई है भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला के चला है। जैसे ही मेरी शादी को अब 17 साल हो गए हैं, 18 साल होने वाले हैं, जैसे ही मैं ब्याह के आई तो जैसे ही मेरे परिवार की रीति थी जन कल्याण करना, समाज सेवा करना, पार्टी के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, कोई भी रैली हो बढ़ चढ़ के अपना सहयोग देना, तो उसी प्रकार से वही संस्कार मेरे में आ गए। तो शुरू से ही मैं भी अपनी पार्टी में भाजपा परिवार के साथ जुड़ी हूँ तभी से। बिल्कुल ग्राउंड लेवल के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा दावेदार आपको लेडीज़ ही मिलेंगी। हम भी किसी लेडीज़ से प्रभावित हुए हैं और हमें देखकर भी कोई प्रभावित होएगा। और मैं चाहती हूँ, हम तो लतिका मैम को देख के हमें इतनी एनर्जी आती है, शायद वही हैं कि इस इलाके में उन्हीं की वजह से औरतें इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के राजनीति में आई हैं। तो इस चीज़ का श्रेय मैं उनको देना चाहती हूँ। उनको देखकर हम सशक्त हुए हैं, हमें देखकर कोई और सशक्त। भ्रष्टाचार पे पहले मैं आऊँगी। भ्रष्टाचार तो अब ना के बराबर है, कारण कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। आप कहीं भी कुछ भी अप्लाई करो, हर चीज़ में पारदर्शिता है ऑनलाइन होने के कारण। दूसरी बात, अगर कोई आपको ये चीज़ तो देखो हर किसी में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई भी मतलब आपसे रिश्वत मांगता है या क्या, आप ऊपर रिपोर्ट कीजिए। हमारी सरकार सेंटर में है, हमारी भाजपा की सरकार स्टेट में है, तो आपको रिस्पॉन्स ना मिले तब करें। दूसरी बात नशे की, देखिए सर, राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे इलाके से गुजरा, इसका हमें बहुत बेनिफिट हुआ, पर बॉर्डर है, इस तरफ हिमाचल बॉर्डर है और हम बिल्कुल बॉर्डर के पास बैठे हैं, तो इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ कि यहाँ पे नशाखोरी बहुत बड़ी है और कोई लोकल लोग नहीं है, ये कोई बाहर के लोग, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से, कोई राजस्थान से बिलोंग करता है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, है ना। तो नशा काफ़ी बढ़ा है और इस मामले में मैं यही आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि अगर एमसी हमें भाजपा का मिलता है तो हमें ये संतुष्टि होनी चाहिए कि नशा रोकने में, नशे को उखाड़ फेंकने में आपका योगदान क्या रहेगा? नशा कैसे खत्म कर सकते हैं अपने वार्ड से? अपने वार्ड को, युवाओं को कैसे बचा सकते हैं? सर सबसे पहले तो यही हो सकता है कि स्कूल्स में जाके अपने बच्चों को मोटिवेट किया जाए, अच्छी मोटिवेशन उनको मिले कि नशा हम देखो, चूज तो वो इसलिए यहाँ किस लिए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ का खरीदार है ना। तो खरीदार क्यों, कैसे बनेंगे? पहले तो हमें अपने पेरेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, पेरेंट्स की काउंसलिंग अलग से करनी पड़ेगी, सरकारी स्कूलों में जा जाके, घर घर जा जाके, है ना, बच्चों की काउंसलिंग अलग करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई बेचता हुआ पकड़ा जाता है या हमें कहीं से सुराग मिलता है कि यहाँ पे नशा बिकता है या क्या है, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि बहुत, देखिए सर, हर एक इलाके के अपने अपने इशू होते हैं, अपनी अपनी कमियां और खूबियां होती हैं। हमारे इलाके में भी वैसे बहुत विकास हुआ है, पर कुछ एक कमियां रह ही जाती हैं। तो कुछ एक कमियां होती हैं कि ज़िंदगी का एक तो पार्टी लेवल पे होती हैं, जैसे कि हाँ सड़कें बनी, टूट गई, लाइटें लगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं सर।
बनेगी सड़कें, टूटेंगी भी, तो हमारा टाइम टाइम पे उनको रिपेयर करना, बनाना, ये तो बनता ही बनता है। और दूसरा सर, अगर मैं बनती हूँ, मैं पार्टी हाईकमान से भी यही कहूँगी और मैं जनता जनार्दन से भी यही कहूँगी कि अगर मैं एमसी बनके अपने इलाके वार्ड नंबर 6 की सेवा करूँगी, तो मेरा जो मन है, मैं ये चाहूँगी कि कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेने वाला, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाते हो, या फिर सुकन्या समृद्धि, कुछ भी मोदी जी द्वारा चलाई गई स्कीमें जो भी हैं, जो भी उनका लाभ ले रहा है, तो मैं चाहूँगी कि वो पर्यावरण के लिए बढ़ चढ़ के योगदान करे। ये मैं सुनिश्चित करना चाहूँगी कि हर कोई पेड़ लगाए, क्योंकि सर राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे इलाके से निकलने के कारण पहाड़ों की कटाई, वृक्षों की कटाई हुई है, जिसके कारण पर्यावरण का बहुत नाश हुआ है और गर्मी बहुत ज़्यादा इस इलाके में बढ़ी है। तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगी नहीं, करूँगी कि हर कोई बढ़ चढ़ के पेड़ लगाए, उनको तभी उन योजनाओं का फ़ायदा मिले जब कोई पेड़ लगाए। दूसरा ये है कि जहाँ तक गलियाँ नहीं बनी हैं, छोटी से छोटी गली वो बने, हर चीज़ का निम्न से निम्न दर्जे तक बैठे हुए व्यक्ति को जो योग्य है, जाति के आधार पर नहीं, जो योग्य हैं उस योग्यता के आधार पर उनको उस चीज़ का लाभ मिले। देखिए सर, इसके लिए स्वच्छता अभियान के लिए हमें खुद अवेयर होना होगा। अगर हम खुद अच्छे नहीं हैं, हम खुद गंदगी फैलाते हैं, तो कोई भी हमारा भला नहीं कर सकता। इसके लिए हमें शुरुआत अपने से करनी होगी। जब हर कोई अवेयर होगा, तभी हमारा स्वस्थ इलाका, स्वस्थ राज्य, स्वस्थ देश बनेगा।